इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 20 साल पहले, जहाँ पर कि एक लेक होता है। आई डोंट नो, तुम उसे नदी वगैरह भी कह सकते हो क्योंकि ये कंफर्म नहीं था कि वो लेक ही है। और ये लेक था आज के समय में करोल बाग में, जो कि अभी के टाइम पे दिल्ली में है। एंड आई डोंट नो कि वो लेक अब एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं, क्योंकि जब मैं करोल बाग गया था ये चीज ऑब्जर्व करने के लिए, तो मुझे वहाँ पर ऐसा कोई भी लेक नहीं मिला। एंड ये कहानी इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि आप इस चीज पर कभी भी बिलीव नहीं करोगे। तो उस लेक के पास काफी सारे लोग भी रहते थे जिनका की घर उस लेक से थोड़ी बहुत दूरी पर ही था। एंड उनका यहाँ पर ये मानना था कि यहाँ पर कुछ ऐसे मरमेड रहते हैं या फिर कह लो क्रिएचर रहते हैं जो कि इंसानों की तरह ही दिखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो क्रिएचर है वो लेक के अंदर ही रहते हैं। अब आई डोंट नो इस चीज में कितनी सच्चाई है, बट जो मुझे पता चला है मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ। और ये सारी बातें वहाँ के गाँव वालों को भी पता था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर जाने से बहुत ही ज्यादा डरते थे। और अब हम यहाँ पर एक बगल वाले वासी की बात करने वाले, जिसका की नाम पंचम होता है, और वो उस गाँव में शिफ्ट होने के लिए आया हुआ होता है। अब वो वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी का अकाल था। अब जो पंचम यहाँ पर गांव में नया होता है और उसको पानी में तैरना काफी ज्यादा पसंद भी होता है, और वो पंचम जो होता है वो डेली दिन में उसी लेक में तैरने के लिए जाता है जिस लेक के बारे में मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था। और उसे वो लेक काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वो उसके पिछले वाले जगह से काफी ज्यादा बड़ा भी होता है। अब यहाँ पर दिन तो दिन उसको इस लेक से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि वो यहाँ पर रात को भी तैरने के लिए चला जाता है। अब पूरा रात नहीं, मतलब जैसे शाम वाला रात होता है, शाम होने वाली होती है, उस समय की बात कर रहा हूँ। अब वो जैसे ही यहाँ पर पहले दिन शाम को तैरने जाता है, उसे वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा महसूस होता है। लाइक उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ भी यहाँ पर कोई और तैर रहा है जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एंड जैसे ही वो यहाँ पर ये महसूस करता है, वो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है और घर पर खाना पीना खाकर सो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर लग रहा होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला डर। और जब वो यहाँ पर सोने जाता है तो उसे एक बहुत ही गंदा विजन आता है जिसमें कि वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। और जैसे ही उसे यहाँ पर ऐसा विजन आता है, वो उठ खड़ा होता है और अपने मम्मी पापा के पास चला जाता है। अब पंचम यहाँ पर काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होता है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को ये बता देता है कि मैं वहाँ पर शाम को गया था, कि मैं शाम को उस लेक में तैरने गया था और मुझे अभी उसी लेक का विजन आया कि मैं उसमें डूब कर मर रहा हूँ। अब ये सब सुनने के बाद उसके घर वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिनको कि ये लगता था कि उनका बेटा शाम को खेलने जाता है, उधर नहीं जाता है। अब ये सब सुनने के बाद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा यहाँ पर डर जाते हैं और उसको बगल वाले तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला करते हैं। अब जो की बात काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है, तो रात को जब उसके मम्मी पापा नोटिस करते हैं तो पंचम उनके कमरे में नहीं होता है, और जब वो आगे पीछे जाकर ढूंढते हैं तो उन्हें वो लड़का उसी लेक के पास मिलता है। और जब वो वहाँ पर उसे पाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो चुका है और अपने पेरेंट्स की एक बात नहीं सुन रहा है, और वो यहाँ पर सुसाइड करना चाह रहा है लेक में कूद के। अब ये सब देखने के बाद उसके पेरेंट्स यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि हम इसी रात अब उसे तांत्रिक के पास ले जाएंगे और उसको दिखवाएंगे। और होता भी यहाँ पर यही है, जब वो उसे तांत्रिक के पास उसी रात ले जा रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा बेकाबू हो जाता है और उनके कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश करता है। अब इन्हीं सब में उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा चोट भी लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर काफी ज्यादा पावर भी आ चुकी थी ये सब करने के बाद। और यही सब देखते हुए उसके पापा कुछ गाँव वालों को बुला लेते हैं और उसके साथ उसको पकड़ कर ले जाते हैं तांत्रिक के घर। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर तांत्रिक के घर पर पहुंचते हैं, वैसे ही तांत्रिक इन्हें बताता है कि इनके ऊपर एक शैतान ने कब्जा कर लिया अपना। और तांत्रिक यहाँ पर ये बताता है कि उस लेक वाले शैतान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, और जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर कुछ विधि वगैरह करनी पड़ती है उसे शैतान को भगाने के लिए। और यहाँ पर शैतान इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बाबा भी उसे यहाँ पर नहीं भगा पा रहे होते हैं। अब यहाँ पर बाबा ये डिसाइड करते हैं कि वो उनकी लाश को ढूंढकर यहाँ पर जलाने वाले थे। अब बाबा अपनी शक्ति को यहाँ पर दिखाते हुए उसकी लाश का यहाँ पर पता लगा लेते हैं और उसको जाकर जलाने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें ये सब करते देख शैतान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर काफी बार अटैक भी करता है, लेकिन बाबा के पास तो कुछ ऐसी शक्तियां थी जिनकी वजह से वो अभी तक उस शैतान से बचे हुए थे। अब आखिरकार उन्हें वहां पर शैतान की बॉडी मिल जाती है और वो उसके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा देते हैं, और जिसकी वजह से शैतान काफी ज्यादा तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाता है। अब अपनी स्टोरी यहाँ पर एंड हो जाती है। और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।